स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीण एकजुट, एसडीओ कार्यालय का किया घेराव। आगरा तहसील फतेहाबाद की ग्राम पंचायत धिमिश्री में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में सोमवार को किसानों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के आह्वान पर 20 जनवरी 2026 को किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जो सुबह करीब 10 बजे गुल्ल मंदिर स्थित बिजली घर पर शुरू हुई। किसानों का आरोप है कि गांव में पहले से ही बिजली के पुराने मीटर लगे हुए हैं, इसके बावजूद विभाग द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर किसानों के गलत और बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय अराजनैतिक के आगरा जिलाध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित इस पंचायत में किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति को अति आवश्यक बताया और समस्याओं पर खुलकर चर्चा की मांग की। पंचायत में सर्वसम्मति से आगे की रणनीति तय करने की बात कही गई। ग्रामीणों के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण धिमिश्री बिजली घर पर पहुंच गए और घेराव किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष शमशाबाद सुरेंद्र राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था बनाए रखी। किसानों ने बताया कि इससे पहले भी स्मार्ट मीटर के विरोध में पंचायत की गई थी, जिसमें एसडीओ चिबिनी 12 द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विरोध होने पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बावजूद इसके 19 जनवरी 2026 को फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। एसडीओ राजकुमार सिंह ने कहा, जब तक मेरी ड्यूटी यहां है, जब तक क्षेत्र में बिजली मीटर नहीं लगाए जाएंगे, यह आश्वासन दिया जनता को। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे स्मार्ट मीटर के नाम पर किसी भी प्रकार की ठगी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रधान धनवान सिंह, नारायण सिंह, गब्बर सिंह, शिव सिंह ठाकरे, सियाराम, राधेश्याम, विपिन, रमेश, लोकेश, बंटी, पंकज, राघव, जितेंद्र शर्मा, बिट्टू शर्मा सहित बाकी अराजनैतिक के जिला प्रवक्ता रामनिवास रघुवंशी, तहसील अध्यक्ष अवधेश ठाकुर, जितेंद्र कुशवाहा, छोटेलाल रघुवंशी, अभिषेक, राम लाल, ब्रह्मलाल, लोकेश जादौन आदि मौजूद रहे। किसी भी व्यक्ति के साथ आपने छेड़खानी की या कोई भी कानूनी प्रक्रिया की, तो अब की तो 1500 लेके बैठो, अब की हजारों की संख्या में सड़क पर बैठे हो। लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि ये हमें अधिकार है अपनी लड़ाई को लड़ने। बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए, क्योंकि आप भी देखिए कहीं न कहीं किसान परिवार से हैं। हमारे क्राइम इंस्पेक्टर महोदय भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चौकी इंचार्ज महोदय धिमिश्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किसान पंचायत में आप कम से कम किसानों की पीड़ा को सुनने के लिए, समझने के लिए आए, बहुत बहुत स्वागत। बैठ गया सभी लोग। साथ ही ताला आएगा भैया, देखिए थानाध्यक्ष महोदय, हम लगातार सूचना दे रहे हैं भाई जिस कार्यालय में, भाई देखिए उन्हें मालूम पड़ गया ताला लगने वाला है, तो भाई ताला लगेगा तो फिर देखिए दिक्कत होती है। आगे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एके साहब, एक ही बात हम तो कहना चाहेंगे, पहले पूर्व में भी आपसे कही कि इन लोगों को बुलाया नहीं गया है, इन लोगों ने अपनी जैसे व्यवस्था की, तो आप उनसे मना कर देना, लॉलीपॉप मन दे देना, क्योंकि वो लॉलीपॉप हम पहले भी ले चुके हैं, जब पीके सिन्हा एडीओ को हमने सभी ग्रामवासियों ने बंधक बनाया था पीके से। इसमें कोई दोहराया नहीं कि आप एक अच्छे अधिकारी, आपका समस्त ग्रामवासी सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को बचाए रखने के लिए यदि आपके पास पावर हो कि आप इन जो किसान यहाँ मौजूद हैं, जो ये पीड़ित किसान सरकारी गरीब और फिर लड़के ने मुझसे फोन किया, मैंने उसको तुरंत बुलाया, मैं आपके पास। आपने बिना सोचे समझे लीगल काम को वैसे स्वतः अपने आप कर दिया। तो वो कर्मचारी कल भी 25,000 रुपए उससे मांग रहा, 25,000 रुपए मांग रहा था। इस तरीके से बेटी भेड़ा की आवाज आ रही है कि इस कैंपों के चक्कर में आज वो 5 लाख जमीन का चुका चुका है और निगमों से और कितने किए होंगे। जब आप एचओ साहब है, आप एसडीओ साहब है,
आप 200 रुपए का स्वेटर पहने हैं, वो 22,000 की ड्रेस पहन रहा है, 10,000 रुपए का कहा से आ रहा है? होटलों में पार्टियां कर रहा है, कहा से आ रहा है उसके पास? ऐसे उसका कर्मी को यहाँ से निलंबित कर उसके यथास्थान पहुंचाएगा। नुकसान बता देंगे। और उसके ताजा रुझान क्षेत्र में आ चुके हैं। मैं नाम लूंगा, जितेंद्र जो किसान है तुर्जीपुरा के, यहाँ मौजूद है, आ जाओ भैया। 1 महीने का बिल इनका 10,000 रुपए का आपके ही द्वारा लगाया गया स्मार्ट मीटर से आया। दिखा दे लल्लू मेरे से साहब। ऐसा नहीं है। हाँ, इनका पिछला बकाया है, स्मार्ट मीटर से 10,000 नहीं आया, पिछला बकाया है उसको किया इन्होंने, तो वो जमा करेंगे तभी वो खत्म होगा। बता देंगे। 1 महीने का नहीं है क्या? बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। नंबर का बिल है 9,977 रुपए है और जनवरी का बिल आ जाएगा 10,000 रुपए, 18,238 रुपए आ जाएगा मेरा टोटल बिल हो गया है। ये जल्दी निकलो। साफ शब्दों में ये कह दीजिए कि साहब हम सक्षम ना जाए रोकवे, तो हम जो सक्षम अधिकारी होंगे उनका भी बुलाने का काम ये धमतरी की जनता कर लेगी। अरे तुम तो आज नहीं आवन देंगे। अरे ऊपर के बड़े अधिकारी है, फिर तो ये कहेंगे बेहतर तक कम बंद कमरे में बैठे रहेंगे, उनको यहाँ जमीन पर बैठाने का काम ये धमतरी करेगी, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट लूट के खिलाफ आज इकट्ठी हुई। और स्मार्ट मीटर की लूट को ये धमतरी बर्दाश्त नहीं करेगी। और थानाध्यक्ष महोदय, आपको भी हम बता दें, क्योंकि आपका भी कार्य क्षेत्र बढ़ा है, देखिए आपको भी कहीं जाना आना होगा, यार तब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा। ये किसान पंचायत इसी तरह से चलेगी। क्या इतने बेवस और लाचार और मजबूर है ये किसान? देखिए, आज ये धमतरी बिजली घर पर स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट हो रही है, जो उसके विरोध में समस्त धमतरी और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ धमतरी बिजली घर पर आज अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही इनका कहना है कि पहले गांव को स्मार्ट बनाइए, अपने बिजली घर को स्मार्ट बनाइए, स्मार्ट मशीन लगाइए, तब स्मार्ट मीटर हम लगने देंगे। क्योंकि लगातार पुराने मीटर बिल लगे हुए हैं, उनसे लोग अपना बिल भर रहे हैं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर आप जबरदस्ती थोपेंगे तो कहीं न कहीं लोगों में जन आक्रोश है। उसी जन आक्रोश को चलते आज ये समूचे क्षेत्र के किसान ग्रामवासी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए इस स्मार्ट लूट के खिलाफ आज यहाँ धमतरी में बिजली घर पर अपना पंचायत कर रहे हैं। और ये पंचायत तब तक चलेगी तब तक संबंधित विभाग, बिजली विभाग के संबंधित विभाग के कोई अधिकारी यहाँ ठोस कोई निर्णय नहीं ले लेते, कोई ठोस आश्वासन नहीं देते थे, तब तक ये किसान पंचायत इसी तरह से चलेगी। स्मार्ट मीटर की लूट को नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि ये अचानक से स्मार्ट मीटर क्योंकि पहले भी मीटर लगे हैं, उनसे बिल पे कर रहा है किसान या जो भी परिवार है वो बिल पे कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की आड़ में ये प्राइवेट कंपनियों को इसका ठेका दिया गया है। न इनके पास कोई इस तरह का जवाब है कि इससे क्या फायदे हैं, जबकि किसान इसके नुकसान लगातार बता रहा है। तो इसी संदर्भ में ये आज यहाँ किसान पंचायत हो रही है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अपने गांव को, अपने देश को किसी भी सूरत में लुटने नहीं दिया जाएगा। किसानों के द्वारा किस तरीके की मांग यहाँ पर रखी है? मांग यही है कि पहले गांव को स्मार्ट बनाओ, क्षेत्र को स्मार्ट बनाओ और स्मार्ट बिजली घर बनाओ, और तब हम स्मार्ट मीटर लगने देंगे। पहले स्मार्ट गाँव होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट गाँव चाहिए। तहसील अध्यक्ष फतेहाबाद, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। किसानों की जो पंचायत हुई है, आज किस लिए पंचायत की गई है? किसानों की क्यों लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? आज से 5 महीने पहले भी हमने पंचायत की थी स्मार्ट मीटर को लेकर, लेकिन एसडीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, लेकिन फिर द्वारा जबरन बिना किसानों को बताकर, ग्रामीणों को बिना बताकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। क्या लगता है आपको स्मार्ट मीटर से कोई नुकसान है क्या? किसानों को बहुत नुकसान है स्मार्ट मीटर से। इससे किसान ठगी का शिकार होंगे और 2% का किसानों को लालच देकर किसानों से उल्टे सीधे पैसे वसूलने का काम किया जाएगा। अगर स्मार्ट बनाना है तो स्मार्ट केबल लगाएं, हर ग्रामीण क्षेत्रों में केबल, जिससे
केवल बंच जो डली हुई हैं, इतनी स्थिति खराब है कि किसी के मकान पे, रोड पे गिर जाए तो कहीं भी जनहानि हो सकती है। मेरे स्मार्ट मीटर में 1 महीने का बिल 10,000 रुपये आ जाए। हाँ, मेरा दिसंबर का बिल था 9,977 रुपये, अब 10,000 रुपये आ जाए 1 महीने का बिल। मेरे पास मैं बस वॉशिंग मशीन चलाता हूँ, 2 बल्ब चलते हैं बस, और कुछ यूज नहीं करता हूँ मैं। गर्मियों का मेरा बिल है 450 रुपये महीने का, 400 रुपये, 500, 600 बस लास्ट यही रहा है। और ये अभी आ जाएगा जनवरी का स्मार्ट मीटर लगाए जब से। ये सही हो रहा है, स्मार्ट मीटर का ग्रोथ सही हो रहा है। ये दूसरी उपखंड पर विद्युत कार्यालय पर जो किसानों की पंचायत एकत्रित हुई है स्मार्ट मीटर के विरोध में, तो किस प्रकार का आश्वासन आपने दिया है? इनको बताया गया कि अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इसके बारे में, उनका जैसा दिशा निर्देश होगा ऊपर से भविष्य में उसी हिसाब से काम अभी वर्तमान में रोक दिया। तमाम प्रकार के किसानों के आरोप हैं कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उनके साथ छलावा हो रहा है, उल्टे सीधे बिल भी आते हैं, कई लोगों के ऐसे रुझान भी आए या तो लोगों ने कहा भी है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ऐसा नहीं है, कोई छलावा नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर अपने स्थान पे सही है। इसमें जो बहुत कंज्यूमर के ऐसे हैं जैसे उन्होंने पुराना जमा नहीं किया और इनका स्मार्ट मीटर लगे तो पुराना भी दे तो उनको होगा ही। स्मार्ट मीटर में करंट का देता है, पुराना दे भी उनको साथ साथ देना पड़ेगा तभी वो पूरा होगा। मैं बात करूँ अचानक से स्मार्ट मीटर के लिए क्यों ये प्रक्रिया चलाई गई? क्योंकि पहले भी मीटर लगे उनके द्वारा बिल पे किया जाना है, तो स्मार्ट मीटर की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या लाभ मिलने वाला है स्मार्ट मीटर से? ये फायदा है कि जो मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जाता था, गलत बिल बना दिए जाते थे, समय समय पर उनको बिल नहीं मिलता था, कभी 20 तारीख को बिल बना दिया, कभी 2 तारीख को, उसकी ये समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने से कंज्यूमर को कभी गलत बिल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही उनका उत्पीड़न होगा कि मीटर खराब हो गया, बिल खराब हो गया, ये समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। कुछ पीड़ित महिला भी आप मौजूद, उनके लिए क्या कहेंगे? पीड़ित महिला अभी उनको समझ की कमी है, जब उनको दिखाएंगे, बताएंगे, उस हिसाब से उनका